हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर GST 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 5%। 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इस कदम से हवाई यात्रा की लागत कम होने से इस वर्ष हज यात्रियों के 113 करोड़ रुपए बचेंगे। 113 करोड़ रुपए बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और उन्होंने मुंबई के हज हाउस में एक नए सम्मेलन हॉल और पासपोर्ट अनुभाग का भी उद्घाटन किया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इस कदम से हवाई यात्रा की लागत कम होने से इस वर्ष हज यात्रियों के 113 करोड़ रुपए बचेंगे। और उन्होंने मुंबई के हज हाउस में एक नए सम्मेलन हॉल और पासपोर्ट अनुभाग का भी उद्घाटन किया। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बीच राज्य सरकार के विकास एवं कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इस परियोजना के फोकस क्षेत्रों में समुदायों में कौशल विकास और उनको सशक्त करना शामिल किया जाएगा। तो एक बार और हम देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बीच राज्य सरकार के विकास एवं कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इस परियोजना के फोकस क्षेत्रों में समुदायों में कौशल विकास और उनको सशक्त करना शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की। नेक्स्ट है, उड़ीसा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट है, 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने आमा घरे LED योजना शुरू की। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। अब फ्रेंड्स, हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और उड़ीसा से रिलेटेड
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर LPGA का कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाणी कपूर। वाणी कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्फर वाणी कपूर ऑस्ट्रेलिया महिला PGA टूर का कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और उन्होंने बलारत गोल्फ क्लब में क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में यह कार्ड अर्जित किया और इस प्रतियोगिता में 81 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से शीर्ष 20 को ऑस्ट्रेलियाई LPGA में खेलने का मौका मिलेगा और ऑस्ट्रेलियाई LPGA योग्यता में अन्य भारतीय दीक्षा डागर, आस्था और रिधिमा थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। गोल्फर वाणी कपूर ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर LPGA का कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है और उन्होंने बलारत गोल्फ क्लब में क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में यह कार्ड अर्जित किया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसको कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संजीव रंजन। संजीव रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और अर्जेंटीना के वर्तमान राजदूत रंजन के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। और संजीव रंजन जो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में MA है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस देश ने जापान को फुटबॉल में हराकर अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कतर। कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतर ने जापान को फुटबॉल में हराकर अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता। कतर ने फाइनल में 4 बार के चैंपियन जापान को 3-1 से हराकर, ये भी आपको याद रखना है, कतर ने फाइनल में 4 बार के चैंपियन जापान को 3-1 से हराकर अपना पहला एशियाई कप जीता। और कतर के फॉरवर्ड अलमोएज अली ने एक एशियाई कप में सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अपने 9वें गोल को ओवरहेड किक के साथ नेट में डालने के बाद उन्होंने अली दाई के 1996 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और ये पहली बार था जब जापान एक एशियाई कप के फाइनल में हारा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर कतर है। तो कतर के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। कतर की जो करेंसी है वो कतरी रियाल। और कतर के जो आमिर है वो है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2019। 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 को घोषणा की और आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने डिजाइन किया था। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा इस बिंदु को बढ़ाने में सहायता करेगी कि रसायन विज्ञान, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य में वैश्विक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। और इस वर्ष मेंडेलीव द्वारा आवर्त सारणी के पहले प्रकाशन की 150वीं वर्षगांठ है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 को घोषणा की। और आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने डिजाइन किया था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा
की गई घोषणा इस बिंदु को बढ़ाने में सहायता करेगी कि रसायन विज्ञान, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य में वैश्विक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। और इस वर्ष मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी के पहले प्रकाशन की 150वीं वर्षगांठ है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी और इस समझौता ज्ञापन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत दूसरी परियोजना है और इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना के लिए लगभग 5,000 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी और इस समझौता ज्ञापन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये दूसरी परियोजना है और इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना के लिए लगभग 5,000 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मद्रास विश्वविद्यालय को अपनी अनुसंधान क्षमताओं के उन्नयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कितने करोड़ रुपए मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास विश्वविद्यालय को अपनी अनुसंधान क्षमताओं के उन्नयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए मिले हैं और श्रेणी 1 से संबंधित कुल 10 विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए और श्रेणी 2 में पढ़ने वाले 17 विश्वविद्यालयों को 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। और 1857 में स्थापित मद्रास विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय को अपनी अनुसंधान क्षमताओं के उन्नयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए मिले हैं और श्रेणी 1 से संबंधित कुल 10 विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए और श्रेणी 2 में पढ़ने वाले 17 विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। और 1857 में स्थापित मद्रास विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नया नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको नाम याद रखना कि उनका नाम क्या रखा गया है। तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नया नाम उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश कैडर के 1983 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और वह वर्तमान में भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। MPPSC का एग्जाम आने वाला है, तो MP से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP के एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह मध्य प्रदेश कैडर के 1983 बैच के IPS अधिकारी है और उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत रंग महोत्सव के 20वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत रंग महोत्सव के 20वें संस्करण का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। और भारत रंग महोत्सव भारत का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव है और इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा किया जाता है, NSD के द्वारा किया जाता है। NSD का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत रंग महोत्सव के 20वें संस्करण का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। और भारत रंग महोत्सव भारत का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव है और इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब NSD द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। अब इसका आंसर नई दिल्ली है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। 15वां ग्लोबल SME बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट है भारतीय पेनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट है व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BS एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में कहां पर काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।